तो भी उसने हदीस यहोवा की नहीं पर वैद्यों की शरण ली। हालेलुया। तभी आप ध्यान दे रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, छोटा सा वचन है और आप सब इस वचनों के द्वारा आशीष होंगे। एक व्यक्ति है आसा राजा, पढ़े जो बाइबल पढ़ते हैं आसा के बारे में, बहुत अच्छा राजा था। इसके बारे में बोलते हैं अच्छा राजा था, और उसका बेटा यहोशापात वो भी बहुत अच्छा राजा था। तो कुछ राजा यदि आप पढ़ोगे पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास की पुस्तकों में, तो ये वो राजा थे जिनके बारे में लिखा है ये यहोवा का भय मानने वाले थे, आज्ञाकारी थे। और आज मैं इस व्यक्ति के बारे में कुछ क्षण बातों को बताऊंगा, पर सुनेंगे और सीखेंगे। फिर से कोई और पढ़िए इस वचन को और धीरे। कौन से वर्ष में? 39 में, मतलब बिल्कुल अंतिम वर्ष में पहुंच गया है, पूरा करीब पूरा हो रहा है अपने राज्य के 39वें वर्ष में। हाँ, उसको एक रोग लग गया, पांव में बीमारी हो गई, कोई बीमारी हो गई पांव में, और रोग छोटा मोटा नहीं था, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर क्या हुआ? उसने रोगी होकर परमेश्वर की नहीं, यहोवा की नहीं, उसने किसकी शरण ली? तो प्रभु का वचन ये नहीं बोला कि डॉक्टर के पास जाना गलत है या डॉक्टर से इलाज लेना या दवाई लेना गलत है। बाइबल कभी मना नहीं करती, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहाँ पर कोई वैद्य नहीं है क्या? ऐसा लिखा परमेश्वर के वचन में, यिर्मयाह में कहता है 9 अध्याय में और 8 अध्याय के 22वें पद में, क्या मेरे लोगों को चंगाई नहीं मिली? क्या वहां पर कोई वैद्य नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं था? जो लोग बीमार रहते हैं, लोग चंगे नहीं हो पाते हैं। परंतु आज जो वचन परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है, आज वो बात तो हम उसको सीखेंगे। प्रभु यहाँ पर इस बात को चाहता है कि हम केवल चंगाई की बात नहीं है, वो किसी भी जीवन में जब कोई बात होती है, परमेश्वर एक चाहता है कि हम उसकी क्या करें? खोज को करें। आज आप भजन संहिता 105 पढ़ा गया, आपने भी पढ़ा ना, उसको थोड़ा बहुत समझाया गया। आज मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। और यहाँ पर भजन संहिता 105 से पूरा पद में यदि आप पढ़ोगे तो एक ही बात परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर के और उसके दर्शन के क्या रहो? अभिलाषी हो। परमेश्वर की खोज करो और उसके दर्शन के क्या बनो? अभिलाषी बनो। अब तो इसी आसा राजा के बारे में मैं आपको बताता हूं। इसी आसा राजा के बारे में लिखा हुआ है, यदि 14 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो जब बड़ा बड़ा युद्ध होता था, इसके बाद छोटी सी सेना होती थी। कितनी सेना थी इसके बाद? थोड़ी सी सेना, और सामने विरोधी कितना है? बड़ा दल उसके सामने आ रहा है। तब ये डरता नहीं था, भाई बच्चों, ये सीधा जाता था, वो परमेश्वर की शरण में लेता था, परमेश्वर को खोजता था, उपवास करता था, प्रार्थना करता था। प्रभु एक बड़ी सेना आ रही है, परंतु प्रभु मेरे पास सैनिक कम है, और हम कैसे इसका सामना करेंगे? हमें सामर्थ दे, हमें बुद्धि दे, हमें बल दे। और मैं बताना चाहता हूँ, इसी राजा ने थोड़े से लोगों को द्वारा बड़ी बड़ी सेना को क्या करा? हराया, क्योंकि इसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और किसकी खोज किया था? परमेश्वर की खोज किया था। हालेलुया। तब सुने ध्यान से, किसकी खोज की आशा ने? तो ये अच्छा राजा था, इसको जब तकलीफ आती थी क्या करता था? परमेश्वर की खोज करता था और परमेश्वर से वो अपना आसरा बनाता था, और परमेश्वर इसकी सुनता था, इसको बल देता था। और इन कुछ वचनों के द्वारा मैं बताना चाह रहा हूं, केवल चंगाई के लिए नहीं, हमारे जीवन में कई ऐसी बातें आती हैं और हम क्या करते हैं ना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, चलो इसको खोल लीजिए। आज हम पहला इतिहास और दूसरा इतिहास ही से देखेंगे, पर इससे पहले हम आगे बढ़े और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 5 पद से धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17 उसका 5वें वचन से जल्दी खोले, जिसको मिल जाता पढ़े अच्छे से। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है मैं मनुष्य या वो पुरुष। हेलो, सबने सुना? कान खोल के। श्रापित है जो किस पे भरोसा रखता है? मनुष्य। कहने का मतलब क्या है? आगे पढ़ो। हाँ, वो मनुष्य को अपना क्या मानता है? आसरा। अब यहां पर क्या होगा? बोलो, परमेश्वर को क्रोध आया। बाइबल में लिखा, आसा आगे जाकर इस बीमारी से मर गए। क्या हो गया? इस बीमारी से मर गया। और ये व्यक्ति जो एक समय नबियों को बुला के पूछता था, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु की क्या इच्छा है, वो परमेश्वर की शरण लेता था। आज के जमाने में बोलूं, परमेश्वर की शरण लेता था। वो भविष्यवक्ताओं के पास, वो पास्टर के पास, वो प्रार्थना करने वालों की संगति में जाता था। हालेलुया। परंतु अब उसको प्रार्थना करने वाले अच्छे नहीं लग रहे हैं।
उसको भविष्यवक्ता अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसको पास्टर अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि दरअसल सीधे शब्दों में बोलूं, उसको परमेश्वर पसंद नहीं आ रहा है, वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखना मांग रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने, और मालूम क्या हुआ, जब एक व्यक्ति ने आया और आशा को आके बोला, परमेश्वर तुझसे ऐसा कह रहा है, तूने वैद्यों की शरण ली, उसने एक चाटा मार दिया गाल में और उसको सजा भी दे दिया। मतलब कुछ बोलूं, अंत के दिनों में वो बीमारी से फ्रस्ट्रेट हो गया। बीमारी से नहीं हुआ, दरअसल उसने परमेश्वर की खोज करना और परमेश्वर पे भरोसा रखना छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा समय आपके और मेरे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। हालेलुया। बोलो, कभी नहीं आना चाहिए कि हम परमेश्वर की खोज करना क्या कर दें, बंद कर दें। परमेश्वर चाहता है हम छोटी सी बात में, बड़ी सी वस्तु के लिए किसके चेहरे को खोजे, परमेश्वर के। और इसी भजन संहिता 105 को आज जो आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा लिखा है, परमेश्वर के, हालेलुया, क्या करो, खोजी बने रहो। हालेलुया। उसके दर्शन में खोजी बने रहो, उसकी सामर्थ को खोजो। क्या खोजो? परमेश्वर की सामर्थ को खोजो। तो दरअसल बात हुआ क्या, यहाँ ध्यान देंगे, हुआ क्या मालूम है, इसने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं, उसने डॉक्टरों की सामर्थ को खोजा। बोले कौन सा डॉक्टर ज्यादा अच्छा है, यहाँ ध्यान दो। बोले उस शहर का ज्यादा अच्छा है। अरे दिल्ली में इलाज अच्छा है, एम्स में इलाज अच्छा है, नागपुर का डॉक्टर अच्छा है। मैं डॉक्टरों के पास फिर कह रहा, मना नहीं कर रहा हूं, और तो बाइबल यहाँ पर क्या सिखाना चाह रही है, उसने परमेश्वर की नहीं पर किसकी शरण ली, व्यक्तियों को। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे, अब चाहे दवाई लो या डॉक्टरों के पास जाओ, परमेश्वर क्या चाहता मालूम है, परमेश्वर ये चाहता है चंगाई आपकी किसके तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से। आपको बोलो प्रभु मैं इस दर्द से पीड़ित हूं, प्रभु तुम उसको चंगा कर, तो वो परमेश्वर अगुवाई करता है। चाहे वो रसी चंगा कर देगा या फिर आपकी अगुवाई करेगा उस डॉक्टर की ओर, वो अगुवाई करेगा उस दवाई की ओर, परंतु आपको शरण किसके लेना है, परमेश्वर की। आप भाई फिर से मना नहीं करती, बाइबल में लिखा है हिजकिय्याह को भी ऐसा रोग हो गया, और यशायाह को भेज के बोलता है, हिजकिय्याह को जाके बोलता है तू मरने वाला है, बीमारी से मरने वाला। हिजकिय्याह भी क्या कर, जब यशायाह ने बोला, वो घुटना टेका और घुटना टेकने के बाद खूब रोया, हे प्रभु मैं और जीना चाहता हूँ, मैं और जीना चाहता हूँ। प्रभु ने यशायाह को बोला उल्टा लौट जा और जाके बोल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, और तेरी उम्र कितनी बढ़ जाएगी, 15 साल। पर उसको एक इलाज नहीं बताया। बताइए क्या इलाज बताया, हाँ अंजीर की टीका लेके बोला, परमेश्वर ने दवाई बताया किसको, यशायाह को। यशायाह ने दवाई बताया हिजकिय्याह राजा को कि अंजीर की टीका को बांध ले, वो तेरे घाव है ना, वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अगुवाई करता है किस बात के लिए, आपकी दवाई के लिए, आपके डॉक्टर के लिए। वो अगुवाई करने वाला कौन है, परमेश्वर। पर परमेश्वर क्या चाह रहे हैं, हम परमेश्वर में खोजी बने, उसके दर्शन के अभिलाषी बने, उसकी सामर्थ को खोजे, उसके सामर्थ को जाने। क्योंकि यहाँ पर आशा राजा क्या कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ पे नहीं, डॉक्टरों की ताकत पर भरोसा है। क्या दवाई देता है, अरे बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसका नाम है, ये आशा के जीवन में हो गया है। अपने मुंह से हमको ना दवाई की बड़ाई करना है ना डॉक्टर की बड़ाई करना, हमको इतना बात जानना है, परमेश्वर ने हमारी अगुवाई किया। चंगा करने वाला कौन है, परमेश्वर है। और बाइबल कहती है निकमन में, मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, और मैं वचन में इसको चंगा करता हूँ। हालेलुया। सब सुन रहे हैं, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझको चंगा करता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। अब एक आगे पढ़ो 17:5 से 17:5 से पूरा करना, 5 कंप्लीट करो पहले। यहोवा यह कहता है, श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो डॉक्टर भी मनुष्य है, सरकार में भी मनुष्य है, कलेक्टर भी मनुष्य है, एक बड़ा नेता भी मनुष्य है। हालेलुया। आपके बाजू में रहने वाला एक बड़ा पहलवान भी मनुष्य है, एक धनी भी मनुष्य है। क्यों भरोसा करते हो, श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। और आगे, और सहारा भी लेता है। भैया ये तो है बचाने के लिए, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बोलो क्या कहता है, श्रापित। नहीं कह रहा कि प्रभु अगुवाई नहीं करेगा, जाके उस पर कलेक्टर से बात करो या DIG से बात करो या डॉक्टर से बात करो। ने प्रभु ऐसा नहीं कह रहा मैं कि मत जाओ, बस आपको प्रभु पे भरोसा है और प्रभु रास्ता निकालता है। हालेलुया। जब याद रखिए, एलीशा उस घर में गया और उस स्त्री के पास सब कुछ था,
सब कुछ था। बोले एलिजाबेथ शब्द बोला था, बोला उसके पति उसको क्या जरूरत है? बोला कोई जरूरत नहीं है, उसके पास तो बढ़िया घर है, बेटा बच्चे उसके पास तो घर है, उसके पास सब वस्तुएं हैं। उसके बोल तो क्या बोलता, सुनो वो क्या बोलता है, क्या मैं तेरे पति की राजा से, सेनापति से सिफारिश करके उसको ऊंचा पद दिलवा दूं? ये कौन ने बोला था? एक नबी ने बोला था। मतलब मेरे बोलने से तेरे पति का क्या हो जाएगा? थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। हालेलुया। वो मतलब परमेश्वर कार्य करता किसी ना किसी मनुष्य के द्वारा, परंतु फिर भी मनुष्य पे भरोसा रख के नहीं, ये कार्य किसपे भरोसा रख के होता है? परमेश्वर पे भरोसा रख के होता है। इस बात को समझे। इसका मतलब यह है, मैं हर छोटी सी बड़ी बात में घुटना देखता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ को खोजता हूँ, परमेश्वर से अनुग्रह मांगता हूँ, परमेश्वर के दर्शन को चाहता हूँ। हालेलुया। सब 40 दिनों में प्रार्थना में है। इसमें जीवन में एक हैबिट बना, यूं मत रखो, मैं उपवास प्रार्थना मत करो, इसको नहीं करता मत करो, अच्छी चीज है, परंतु इसको रूटीन के तरफ से नहीं आ रहे हैं। और दूसरों से तुलना नहीं करो इनके कि उपवास, हमारे भी उपवास, अरे इनका छोटा मत बढ़ाओ परमेश्वर और बाइबल को। हालेलुया। समझदार आपको प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कुछ एक निर्णय लो, प्रभु मुझे इस सामर्थ चाहिए, प्रभु इसमें मैं तेरी सामर्थ को चाहता हूँ, इसमें मैं तेरे दर्शन का अभिलाषी हूँ, इसमें मैं तुझे खोजना हूँ, इसलिए मैं तेरी सामर्थ को खोजना हूँ। हालेलुया। मुझे कुछ चाहिए, इसलिए मैं परमेश्वर, मुझे चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे बल चाहिए। मैं गवाही सुन रहा था एक बहन की, वो अपने कलीसिया से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, और वो प्यार करती थी, और परमेश्वर के वचन में बताया, परमेश्वर के महान दास कहने भेजे थे, और वो उस प्रकार से कह रहे हैं, उसके अंदर इतना बोझ आया, वो लगातार 7 आवर्स 7 घंटे अन्य अन्य भाषा में, पता नहीं आप लोग जिन्होंने पाया है कितनी देर प्रार्थना करते हैं। पौलुस कहता है, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। चलो मैं अन्य भाषा को आप नहीं पाया, कोई बात नहीं, पर मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बहन ने लगातार कितने घंटे प्रार्थना करी? लगातार कितने घंटे? 7 घंटे अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए। वो बोलते हैं उसके बाद हम संडे को पहुंचे, अचानक से अपनी कलीसिया में उन्नति को, एक भीड़ को देख रही है, पास्टर नहीं है, एक बहन के अंदर प्रभु का बोझ आया, आत्माओं को बोझ आया, और उसने लगातार किसके लिए प्रार्थना कर रही है? 7 घंटे परमेश्वर के सामने खोल रही है, अपने कलीसिया के आशीष के लिए, अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में अपडेट करो बेटा उसको आगे। हाँ, भटक जाता है, आगे पढ़िए 8 पद तक। हाँ, और कभी भलाई नहीं देखेगा। जो मनुष्य को आश्रय बनाता है श्रापित है, वो भलाई भी नहीं देखेगा, वो मनुष्य को ताकता रहता है, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, ये मेरा भाग बन गए, इसके संग हो जाएगा, ये तस्वीर, इसके पास भक्त के पास बहुत सी बुद्धि है, इस नेता के पास बहुत ताकत है, इस व्यक्ति के पास बहुत धन है। श्रापित है सब व्यक्ति। हालेलुया। किसको देखता है? हमको अपने परमेश्वर को देखता है। बोलो किसके लिए देखता है? परमेश्वर की ओर देखता है। फिर आगे थोड़ा कंप्लीट करो। हाँ, पढ़ते जाओ। धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और परमेश्वर को क्या मालूम है? सहारा, आधार। हालेलुया। अरे जोर से हालेलुया। आपका आधार कौन है? आधार कार्ड। भाई आधार कार्ड बहुत जरूरी है यार। लाली लक्ष्मी योजना में पैसे मिलते हैं और समग्र आईडी जरूरी है। आधार कार्ड सब अच्छी बात है, पर हमारा भरोसा उसमें भी नहीं। हालेलुया। आधार कार्ड उनके भी कईयों को कुछ नहीं मिला, समग्र आईडी में भी कुछ नहीं मिला, और आयुष्मान कार्ड से भी कईयों को कुछ नहीं हुआ। हमारा तो बना ही नहीं सरकार, पता नहीं क्यों। हालेलुया। हमारा आधार कौन है? हमारा परमेश्वर है। जब भी दिक्कत आई हमारा आधार कौन बना? परमेश्वर बना है। हालेलुया। उसने सहायता करा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आयुष्मान कार्ड से ज्यादा पैसा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के आधार कार्ड से मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर की सामर्थ को खोजें, उसके दर्शन के अभिलाषी
बने रहे। आज वचन सुन के मत चाहिए और एक निर्णय लेकर जाइए, प्रभु मुझे चीज चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए। सुलेमान को बुद्धि क्यों मिली मालूम है? उसने इतना अधिक बलिदान चढ़ाया, इतना अधिक बलिदान चढ़ाया, उन लाखों पशुओं को बलिदान चढ़ाया। और परमेश्वर मजबूर होकर रात में दर्शन देता है और क्या बोलता है, मान सुलेमान मुझे क्या चाहिए है। और सुलेमान को मन देखो, परमेश्वर जानता था वो धन नहीं मांगेगा, वो वैभव नहीं मांगेगा, वो कुछ अच्छी बात करेगा। वह परमेश्वर तुझको बुद्धि दे, ये बड़ा राज्य को चलाने के लिए तुझको बुद्धि और समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए। परमेश्वर ने बोला, ओ मैं खुश हो गया, तूने धन और संपत्ति नहीं मांगा, तूने जो मांगा वो तुम्हें कुछ दूंगा, और जो तूने नहीं मांगा है वो भी दूंगा। हालेलुया। तो याद रखिए, सुलेमान ने परमेश्वर की खोज करी, सुलेमान ने परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाया। आज हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? मैं बता रहा हूं, मैं इस बातों में कुछ आपको कुछ बात सिखा रहा है। आपने आज तक अपनी प्रार्थना से स्वर्ग से क्या लाया? यदि कुछ नहीं लाया तो आज पश्चाताप करो, प्रभु मेरा मसीह जीवन नामधारी है, प्रभु मेरे मसीह जीवन में कुछ भी अच्छाई नहीं है, मैंने कुछ भी अच्छा कहां से नहीं लाया? स्वर्ग से। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब तक किसी को कहां से न दिया जाए? स्वर्ग से, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से स्वर्ग के राज्य में जो लोग आया है वो बलवान उसमें बलपूर्वक प्रवेश करते। कौन लोग? बलवान। सब लोग, हम जो लोग नहीं ला पाएंगे। हालेलुया। इसके बाद प्रार्थना का जीवन नहीं है, जो उसके चेहरे को निहारते नहीं, जो उसकी सावन को घोषते नहीं, जो हमेशा पश्चात साहब आप दुआ कर दो, आप मेरी बहन को दुआ कर दे, खुद अपने लिए दुआ नहीं करता, दूसरों को प्यार रिक्वेस्ट करो, अच्छी बात है प्यार रिक्वेस्ट करो, और दूसरों में भरोसा रखते। आप मेरी भविष्यवाणी कर दो, पर मैं बाकी नहीं पढ़ूंगा, मैं दुआ भी नहीं करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा थोड़ा सा समय, आप कर दो मेरे लिए। श्रापित है तुमको, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मनुष्यों को उतारते करते हैं। हमारा अपने मसीह जीवन में तो सेवकाई में 26 वर्ष हो रहे, और उसके बाद उसके पहले से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा, कई लोग 2500 साल से 300 साल से भटक रहे हैं, ये मिट्टी वो मिट्टी, ये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पर मैं उनके जीवन को वहीं तक देख रहा हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों से सहारा बना रहे हैं, मनुष्यों को ढूंढ रहे हैं, इस मनुष्य से कुछ मिल जाएगा। परंतु यदि लोग बैठकर 40 दिन, महीना भर, 21 दिन वो परमेश्वर के चेहरे को खोजते, उसके दर्शन के अविनाशी बनते, तो उनको वो जो भटकते से नहीं मिला, उनको 21 दिन में 40 दिन में मिल जाता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर यहाँ वहां नहीं है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर। आप जहां पर हो वही परमेश्वर आपको मिलेगा। सीखने के लिए जाना है, वही बात, सीखना जरूरी है, और तो परमेश्वर से कुछ पाना है तो परमेश्वर की खोज करना, उसके सामर्थ्य की, उसके दर्शन के अभिलाषी बने रहो। क्या लिखा उसके आगे? ऐसा मनुष्य हाँ नदी के किनारे पर लगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर पे भरोसा रखता है। कैसे वृक्ष समागे? बोलो, नदी के किनारे, और आगे, और उसकी जड़ें कहाँ है? गहराई में चलते हैं। हालेलुया। वो ऐसा पेड़ नहीं है कि हवा में किसी को फड़ना, सूखा पेड़ नहीं है, वो ऐसा पेड़ है जो अंदर गहराई तक लगा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर को खोजता है। बताइए, मसीह जीवन में किसके जीवन में आंधी नहीं आई? किसके जीवन में तूफान नहीं आया? हमारे जीवन में बड़े बड़े आंधी तूफान आए। हालेलुया। यदि सूखा पेड़ होता तो फल गया होता। कईयों को मैंने फलते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर को जो खोजते हैं उनकी जड़ें कहाँ है? बोलो ना, गहराई कहाँ है? और आगे बढ़िए, और आगे। हाँ, जब धूप होगी, हाँ, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, तब धूप होगी तो उसको छिलता नहीं सकेगी। और आगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसके पत्ते धूप में भी हरे हैं, और सूखे वर्ष में भी, और वो सूखे में भी चिंता नहीं करता है, वो डरता नहीं है, उसको कोई भी बौखलाहट नहीं है, क्योंकि वो गर्मी में भी फल रहा है, धूप में भी फल रहा है। क्योंकि जड़ें कहाँ है? बोलो, जड़ें कहाँ है? गहराई में। पेड़ कहाँ पर है? नदी के किनारे।
नदी क्या है? पवित्र आत्मा। यदि पवित्र आत्मा ही सामर्थ ही सब कुछ है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ हाथ पे हाथ बनने से, मोबाइल पर स्क्रॉल करने से, या वह बातें करने से नहीं आती पवित्र आत्मा की सामर्थ। पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए पवित्र आत्मा समय मांगता है हमारा। हालेलुया। वो हमारा समय मांगता है, वो हमारी खुजली मांगता है। वो चाहता हम हृदय से खोजे, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर कार्य करना शुरू करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब फिर आपको चिंता नहीं रहती, महंगाई पड़ा है, कोरोना आया है, समस्या आई है, आंधी चल रही है, हमारी जड़ें रहती हैं। हालेलुया। हम बढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बल देंगे, हमें चिंता नहीं होगा, हमें डर नहीं होगा, हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमने किसकी खोज करी है? परमेश्वर की। और परमेश्वर की खोज कौन करते हैं? जो उस पर भरोसा रखते हैं। पर आशा ने ऐसा नहीं किया, अपने जीवन के पहले दिनों में किया। यदि आप पढ़ोगे, मैं खोल के पढ़ रहा था दूसरा इतिहास के 16वां अध्याय के और 14 पद में ऐसा लिखा है, जब उसके एक बड़ी सेना आई तो उसने इथोपिया की सेना उसने परमेश्वर की खोज किया। चलो एक वचन पढ़ना बेटा, इसके आगे 15 का 2 पद पढ़ो। कैसे? हाँ, दूसरा इतिहास 15 का 2, जल्दी पढ़िए कोई। हाँ। मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, वो तुम्हारे संग रहेगा। हाँ, यहाँ सुनो तो मेरी बाइबल बहुत अच्छा लिखा है। एक व्यक्ति का, उसका नाम था अजर्या, उस पर पवित्र आत्मा उतरा। क्या उतरा? पवित्र आत्मा। और ऐसा लिखा है, आत्मा में भर के बोलता है, जब तक तुम मेरे संग रहोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा। जब तक तुम मेरी खोज करोगे, मैं भी तुमको क्या करूंगा? मिला करूंगा। नहीं खोजोगे नहीं मिलूंगा। मेरे संग नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा। किसका वचन है ये? बोलो, क्या ध्यान दो, सब यहाँ ध्यान दो, यहाँ दिमाग मत भटकाओ, याद ध्यान दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सच कह रहा है कि झूठ? हम चाह रहे प्रभु ऐसा काम हो जाए, प्रभु मुझको ये मिल जाए। मैं भी चाहता हूं, मेरी खोज तो कर। मैं एक बहुत सुंदर गवाही सुन रहा था कल। एक माँ की आदत थी प्रार्थना करने की, और उस दिन अच्छी माँ की, प्रार्थना करने वाली माँ थी। और एक दिन क्या हुआ, अचानक से 3 बजे रात को उस माँ की नींद खुल गई। उसने अजीब सा सपना देखा कि उसका बेटा आग के बीच में कहीं फंस गया है। पता नहीं, उसको समझ में नहीं आया। बोली आधी रात में क्या करूं, मेरा बेटा पता नहीं कैसा है। उस पर घुटना टेकी और देर तक दुआ करी, खूब देर तक दुआ करी, खूब देर तक दुआ करी, प्रभु जी मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बेटे के साथ होना। दुआ करती नहीं, काफी देर तक। सुबह फिर सो गई, फिर उठी। सुबह उसके बेटे का पहला फोन आया, घबरा के फोन किया। बोला माँ, बेटा, माँ बोलने लगी, बेटा क्या बात है, घबरा क्यों रहा है? तो बोला माँ, मैं ना आपको बात बताना चाहता हूँ, आप डरना मत। कल रात को जिस बिल्डिंग में मैं रुक रहा था, हम जब पढ़ रहे थे, मैं जहाँ रहता था, वो पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। मेरे कोई दोस्त, मेरी माँ, मेरे दोस्त जल के मर गए। उसकी माँ घबरा गई, रोने लगी। बेटा तेरे को कुछ तो नहीं हुआ? नहीं माँ, पता नहीं कोई हाथ आया और मेरे को उठाया और मेरे को उठाया और एक खिड़की दिखाया, और इस खिड़की में एक पाइप लगा हुआ था, और खिड़की से मैंने बाहर देखा, उस पाइप को पकड़ा, उस पाइप से पकड़ कर नीचे उतर गया और मेरे प्राण बच गए था। पता नहीं उस किसका हाथ था। उसकी माँ ने रोते ही बोली, वो किसी और का नहीं, वो यीशु मसीह का हाथ था। वो 3 बजे परमेश्वर ने जगाया और मैं कब से दुआ कर रही थी, और उस प्रार्थना की दौरान मेरा यीशु गया और तेरे प्राणों को क्या कर दिया? जा लिया नाशों में से। हालेलुया। हम खोजें, परमेश्वर को खोजें। कई खतरों से प्रभु बचाएगा, कई संकटों से बचाएगा। लिखा है, तेरे निकट हजार, तेरे दाहिने हाथ का सब ज्ञान करेंगे, तो हम उस तक नहीं पहुंचेगा, पर हम उसको खोजें तो। हालेलुया। हमें बहुत कुछ चाहते हैं, प्रभु ये मिल जाए, मुझको सामर्थ मिल जाए, मुझे बुद्धि मिल जाए, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे मेरा कार्य से सफल हो जाए, मेरे बंद दरवाजे खुल जाए, प्रभु ने सब करूंगा। हालेलुया। प्रभु मेरा घराना बात हो जाए, मेरे सास ससुर का जीवन बदल जाए, मेरे माँ बाप का जीवन बदल जाए। हालेलुया। मेरी पत्नी बदल जाए, मेरा पति, प्रभु बोला मैं करूंगा। पर तो चेहरा मन में रखने से नहीं होगा, तो चेहरे को तो खोज परमेश्वर। हाँ, उसकी सामर्थ को खोज, उसके दर्शन की अभिलाषी बन। बोले प्रभु मैं तुझे खोज रहा हूं, मुझे सामर्थ है, मेरे परिवार में अपनी सामर्थ दिखाओ, मेरे कार्य में अपनी सामर्थ दिखाओ। परमेश्वर उस कार्य को करेगा। वही सब जो क्या लिखा बेटा, पढ़ो जल्दी से कोई भी। दूसरा इतिहास का 16 का 9वां वचन पढ़े।
आमीन, हालेलुया। अब फिर से पढ़िए बहन एक बार। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर जब फिरती रहती है, सुनो सब लोग, हालेलुया। परमेश्वर की सारी पृथ्वी पे दमोनाका में, सुहागी में, आधारताल में, बरेला में, कटंगा में, रामपुर में, सब जगह वीकर में फिरती रहती है। आगे पढ़िए फिर। जिसका मन, हाँ, जो खोज रहा है चाहती, आधी रात में खोज रहा है, आधी रात में ये बेटी सुबह सुबह बड़ी घोर पो के खोज रही है, हालेलुया। और ये दिन में खोज रहा है, अकेले में बैठ के उपवास कर रहा है, और जिसका मन उसकी खोज में लगा उसके प्रति क्या दिखाऊंगा मैं? अपनी सामर्थ्य, हालेलुया। आगे निकल गए तो गौरी बात की। हाँ, कोई मिल गया स्वामी में, कोई मिला कठंगा में, कोई मिल गया तो रुक जाएगा, हालेलुया। और उसके प्रति अपनी सामर्थ्य दिखाएगा, हालेलुया। बाइबल कह रही है सारी पृथ्वी में घूमती रहती है। कौन है जो उसके प्रति में अपनी सामर्थ्य को क्या करूं दिखाऊं? कौन सामर्थ्य खोज रहा है? जो नहीं खोज रहा है उसमें कैसे दिखाएगा? जो खोज रहा है उसी के प्रति अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा। ऐसा लिखा, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, समय हो रहा है। इसका पहला अध्याय 16-11 में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ और उसके दर्शन के लगातार खोजी रहो। और फिर प्रभु के वचन में लिखा, पहला अध्याय 28 में, दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को कहता है, यदि तू उसकी खोज करे वह तुझको मिलेगा, यदि तू उसको त्याग देगा तो वह भी तुझको त्याग देगा। क्या सिखाया दाऊद ने? अपने बेटे को क्या सिखा के गया? बोलो, पता नहीं आप हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, याद ध्यान दीजिए। क्या सिखा रहे मालूम है? बेटा खूब पैसा कमाओ, ये सिखा रहे हैं। अच्छी बात है, सिखाना है, इस लायक बनना है। बेटा खूब पढ़ो, अच्छी बात है। और सबसे पहले क्या सिखाना है? बेटा परमेश्वर को क्या करो? परमेश्वर की खोज करो, सिखाओ उनको। नहीं सुनेगा कई बार, डांटते रहो, बाइबल पढ़, डांटते रहो, प्रार्थना कर, डांटते रहो, आप बोलते रहो। आपका घर का माहौल, मैं जब इसको अध्ययन कर रहा था, एक बहुत अच्छा वचन, दूसरा अध्याय 26-5 पढ़ दो, 2 दिन पढ़ के समाप्त करेंगे। दूसरा अध्याय 26-5 क्या लिखा है? उज्जिया के, जल्दी, जकरिया के दिनों में, सुनो, एक क्या नाम है बेटा, क्या पढ़े? जकरिया एक भविष्य, एक याजक है, उसके दिनों में, सब बोलो उसके दिनों में, अच्छे से बोलो उसके दिनों में। अभी माँ बाप है, आप माता पिता है, आपके दिनों में ही आप अपने बच्चों को सुधार लो, आगे नहीं मालूम। जकरिया के दिनों में उज्जिया, आगे पढ़ो, उज्जिया समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, जब तक यहोवा की खोज करता रहा तब तक परमेश्वर ने क्या दिया उसको? सफलता दी। हेलो, समझ में आ रहा है? किसके दिनों में? जकरिया के दिनों। कौन? उज्जिया राजा। एक और आया यहोयादा के, एक और याजक में नाम आया है, यहोयादा के दिनों में एक लड़का था, छोटा लड़का, बिल्कुल 5-6 साल का, युवाश नाम था। माँ बाप मर गए, दादी भी खुश थी, दादी भी सही संभाल नहीं पाई, इसको संभाल के रखा गया, और जैसे बड़ा हुआ इसको राजा बनाया गया। तो बोलने के लिए राज सियासत में बैठा था, सिखाता कौन था? यहोयादा, महायाजक। तो जब तक याजक जिंदा था, ये बच्चा सुनता था, और ये बच्चा परमेश्वर की खोज करता था, और ये बच्चा बढ़ता गया, सफल हो, और इतने बड़े इजराइल देश को संभाल रहा है ये छोटा सा बच्चा, क्योंकि मालूम है, क्योंकि कोई बड़ा घर में है। बच्चों को माँ बाप नहीं सिखाओगे, बेटा बाइबल पढ़ो, दुआ करो, परमेश्वर, बाइबल पढ़ो, दुआ करो, कई बार समझते हैं, उनको लगता कोई नियम है क्या बाइबल पढ़ो? उनको ये समझाओ प्यार से, बेटा परमेश्वर को समझो, परमेश्वर की खोज करो। मैं बताना चाहता हूं, मैं छोटी उम्र में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया, और मैं बताना चाहता हूं उससे भी छोटी उम्र में मैंने, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने उस दर्शन को देखा था, इस दर्शन के कारण मैं सिपाही को कर रहा हूं, और मैंने उस दर्शन के लोगों से परमेश्वर के ताजों के साथ बांटा है, और वो दर्शन मैंने देखा, वो परमेश्वर यीशु मसीह को मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा, जब वो छोटा बालक था। क्यों? क्योंकि मुझको किसी ने सिखाया और बच डांटना है। हम लोग बहुत बचपन में सबसे अधिक खेलने वाला बच्चा था, सबसे अधिक खेलने वाला,
सबसे अधिक घूमने वाला। और जब प्रभु के बारे में मालूम चला ना, हम लोग 4 बजे 5 बजे वो शाम के समय में, सुबह के समय में जा रहे हैं, घुटने में घंटे घंटे 1-1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आज कितने बच्चे, अपने माँ बाप कितने बच्चे को घुटना टिका के दुआ कराना सिखा रहे हैं। कौन बच्चा जो 1 घंटा दुआ करता मुझे नहीं मालूम, पर मुझे मालूम है उन दिनों में जब मैं बच्चा था, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा प्रार्थना करना सीखा। तब मैंने यीशु मसीह का उस दर्शन को पाया। अब सीखे, अपने बच्चों को सिखाए, और आप खुद स्वयं भी करें, स्वयं परमेश्वर की सामर्थ को। यदि आप चाहते कुछ बदलाव अपने अंदर, तो सामर्थ को खोजना शुरू करें। बाइबल में एक वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, फिलिपियों में पौलुस कहता है, हर एक अपनी स्वार्थ की खोज में रहता है, ना कि यीशु मसीह की। किसकी खोज में है? मेरी नौकरी लगा दो ना, मेरे को लोन दिलवा दो, और मेरे काम करवा दो, ये सब सेकेंडरी है। पहला क्या है? बोलो पहला क्या है? बोलो एक कलीसिया स्वार्थी है कि नहीं पता नहीं। कैसे है? किसकी खोज करते हैं पहले? और फिलिपियों में लिखा हुआ है, घर में पढ़ लेना 2:21 में, वो कि सब किसकी खोज में है? स्वार्थ। बोलो किसकी खोज में है? ना कि किसकी? यीशु मसीह। खोजना क्या है? स्वार्थ खोजना है कि यीशु मसीह खोजना है? काम किससे कैसे बनेगा? स्वार्थ से बनेगा कि यीशु मसीह से बनेगा? पर हमने सोचा नहीं, पहले मैं अपना नौकरी देख लेता हूं, पहले घर देख लेता हूं, नहीं बनेगा प्रिय। अब मैं बहुत अच्छा वचन पढ़ रहा था, सुनना, बोलेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। 2 Corinthians 14:7 पढ़ना जल्दी से। 2 Corinthians, सॉरी, इतिहास, Corinthians इतिहास। बस एक आखिरी बात दुआ करेंगे। हाँ, उसने यहूदियों से कहा, आओ इन नगरों को बसाएं और शहर बना बनाए। हाँ, देश अब तक हमारे सामने पड़ा है कि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है, हमने उसकी खोज की है, और उसने हमें चारों ओर से विश्राम दिया है। हालेलुया। चाहिए चारों ओर से विश्राम, चारों ओर से काम करना चाहिए। चाहते हैं नहीं? कलीसिया ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ आप ध्यान मत भटकाओ। हालेलुया। आपके काम चाहते हैं तो सफल हो, चारों ओर से विश्राम पाए, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर की क्या की है? खोज की। और खोजना क्या है? परमेश्वर को समय देना, उसके वचन को देखना, उसकी सामर्थ्य को ढूंढना। खोजना इसी को तो बोलते हैं ना। हमने खोज के बारे में बाइबल में लिखा है, एक स्त्री का 10 सिक्के थे, एक सिक्का खो गया, और तब तक खोज नहीं रही जब तक वो 100 नहीं गया। एक व्यक्ति की 100 भेड़ें थी, एक खो गई, 99 को छोड़ा और निकल गया अभी रात को। हालेलुया। और क्या करता रहा? जब तक उसको मिल नहीं गई, वो भेड़ को क्या करता रहा? रुकता रहा। आप किसको खोज रहे हो? परमेश्वर को। किसको खोज रहे हो? सामर्थ को। किसको खोज रहे हो? उसके दर्शन को। तो थको मत जब तक परमेश्वर का दर्शन ना मिले, जब तक सामर्थ ना मिले। हालेलुया। तब तक थकना बंद कर दो। हालेलुया। बोलो प्रभु, जब तक तू नहीं मिलेगा मैं खोजता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही परमेश्वर हम सबसे चाहते। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो 3:11 में, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ये दुखित हृदय से पवित्र आत्मा लिखवा रहा है। कोई भी क्या नहीं है? समझदार। जोर से बोलो, कोई भी। चलो अपने हाथ उठा के दुआ करेंगे। बोले प्रभु मुझे समझदार बनाइए, अच्छे से। प्रभु मुझे समझदार बनाइए, मैं अपने स्वार्थ को नहीं, परमेश्वर का खोजी बनो, इसके सामर्थ्य का खोजी बनो, इसके दर्शन का अभिलाषी बनो। प्रभु मैं तुझे भी खोजना चाहता हूं। मेरी सफलता, मेरी आशीष आपकी ओर से, मुझे खोजने वाला बना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, यदि तुम उसकी खोज करोगे तो वह तुमको मिलेगा। बोलो क्या करेगा? क्या करेगा? मिलेगा। नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हमारे पास बहुत से उदाहरण है। हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से छोटी छोटी बातों को देखते हैं। इसलिए मैं आखिरी बात बताकर समाप्त करूंगा। दानियल एक बाबिलोन देश में गुलाम है।
तुम्हें ज्ञान से। और राजा ऐसी ऐसी बातें करता है, बोलता सपने भी बता और सपने का अर्थ भी बता, ये तो बरबाद होगा। अरे बाप रे। और जब सब मारेंगे तो कौन मारेगा साथ में? दानियल भी, शद्रक मेशक अबेदनगो भी। क्या करा इसने? सीधा गया, दरवाजा बंद किया, खिड़की को बोला यरूशलेम की तरफ, मतलब परमेश्वर की भवन की ओर उठला देखा, पहुंचने जाना। प्रभु क्या सपना देखा होगा? प्रभु क्या मतलब है? प्रभु बता। ऐसे छुट्टी में प्रभु नहीं बताता। हालेलुया। कई घंटों सुबह किया होगा, फिर दोपहर किया होगा, फिर पूरी रात बैठा होगा, धीरे से पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। ये सपना है, इसका मतलब ये है। हालेलुया। उसने बोला चलो देखो, नहीं चलो, मैं तो सपना भी मान गया है और उसका अर्थ भी मिल गया है। इसलिए राजा परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ, 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दानियल इसको दर्शन और सपनों की क्या थी? समझ। दर्शन और सपनों की समझ, क्योंकि वो परमेश्वर को खोजता था। हालेलुया। कई लोग आगे बोलते हैं, भैया हमने ये सपना देखा। सपना बस में देखता है, प्रभु को खोजो, सपने काल में भी खोजो। हालेलुया। मेरे को ये दर्शन मिला, मेरे को प्रभु ने वचन दिया, अध्याय तो घुटना टेक के बोलो प्रभु मतलब क्या है? हालेलुया। इस सपने का मतलब क्या है? इस वचन का मतलब क्या है? ये परमेश्वर हमसे चाहता है। क्यों? अरे मिल गया, बड़े खुश हो गए, मिल गया। क्या मिल गया? इसका मतलब देखो प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक ही चीज चाह रहे हैं, हम सब अपने आप को प्रार्थना में जीवित बनाए, नंबर 1। हालेलुया। और उसको खोजना शुरू करें। ठीक है ना? ऐसा उपवास मत रखो कि उपवास रखे हम यहां घूम रहे हैं वहां घूम रहे हैं। उपवास करो, दरवाजा बंद कर लो, बोले 3 एक नाश्ता बस छोड़ो। मैं कह रहा हूं, मैं आपको आत्मा से बोल रहा हूं, केवल नाश्ता छोड़ो, पर बैठ जाओ 12-1 बजे तक, केवल बाइबल पढ़ो। कहीं आमा नहीं, दरवाजा बंद करो आप और बाइबल और प्रार्थना। ये होता परमेश्वर को खोजना। अरे रात तक कर रहे हैं पर कोई मतलब नहीं पता, क्योंकि आपका ध्यान वहां नहीं है। अब एक नाश्ता छोड़ो, हो सकता है और सामर्थ्य दिन का खाना छोड़ो, और सामर्थ्य करो, अच्छी बात है, परंतु जितने देर आप पास में रहो, कोशिश करो कि अंदर कमरे में बंद होकर क्या पढ़ो? वचन करो और बोलो प्रभु मेरे घर की ये समस्या है, प्रभु मैं अपनी कलीसिया में ऐसा इस्तेमाल होना चाहता हूँ, प्रभु मैं ये चाहता हूं, मैं तेरी सामर्थ को सोच रहा हूं, खोज रहा हूं, ये चीज कैसे जुड़ोगे, इस चीज को कैसे कहूंगा? वचन पढ़ो 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 पढ़ो। मैं पिछले बार बता रहा था कि मैं एक जगह पर जब शुरुआत में सेवकाई में 5 दिन उपवास प्रार्थना में था, परमेश्वर ने अपने हृदय की बात मेरे अंदर रख दिया। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं अपने हृदय की बात रखूंगा, मैं अपना दर्शन तुझको दूंगा। किसी और को दर्शन नहीं मिला मूसा के अलावा, मालूम है क्यों? बोलो क्यों नहीं मिला? आप बताओ, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्यों नहीं मिला बताओ? हाँ, किसी ने बोला ही नहीं, प्रभु मैं तेरे को देखना चाहता हूं। किसने बोला? केवल मूसा ने बोला। प्रभु ने बोला नहीं, देख के तो मर जाएंगे, फिर भी मैं देखना चाहता हूं। उसके अंदर खोज थी ना अंदर। आज आपकी मेरे अंदर ये इच्छा तो हो, प्रभु मैं सामर्थ चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं इस चीज का उत्तर चाहता हूं, क्यों हुआ? प्रभु मैं ऐसा बनना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं, यहां वहां से नहीं मिलेगा, मैं दर में नहीं ताक रहा हूं, तेरी ओर ताक रहा हूं, मैं उत्तर आपसे चाहिए। हालेलुया। और आपके हर प्रश्न का उत्तर किसके पास है? परमेश्वर के। सामर्थ किसके पास है? परमेश्वर। बुद्धि किसके पास है? परमेश्वर। सफलता किसके पास है? परमेश्वर के पास है। हालेलुया। सारा समाधान किसके पास है? उसी को खोजो में। क्यों यहां आप खोज रहे हैं? क्यों यहां आप भाग रहे हैं? बैठो घुटने में, बैठो 2 घंटा, शुरुआत में 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, समय बढ़ाते जाओ। हालेलुया। इस समय में लाइए में, हाँ अब एक आदत बना लें, आने वाले दिनों में और करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। भाई आप उनको बंद करें, मेरे पीछे बोले, ये पिता परमेश्वर, सब मिलकर बोले पिता परमेश्वर, ये आपका वचन है कि परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के अभिलाषी रहो। मैंने सुना मेरे अंदर एक गहरी इच्छा है और मैं निर्णय लेता हूं, मैं परमेश्वर को खोजूंगा, उसकी सामर्थ को खोजूंगा।
उसके दर्शन का विलासी रहूं। तो मैं चाहता हूं मेरी सामर्थ मुझ पर प्रकट हो, ये वचन का प्रकाश मुझ पर आए, मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर आए, मुझे आप उपयोग करें, मेरे द्वारा इस संसार को अपनी सामर्थ दिखाएं, इससे मैं आपको खोजता रहूं और मैं आपको खोजता रहूंगा। मुझे परमेश्वर को खोजने वाला बना छोड़। मैं हृदय की गहराई से इस प्रार्थना को करता हूं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।